अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर नए ड्रामों के बारे में बताएंगे जो अभी अभी रिलीज हुए हैं, और इनको आप यूट्यूब के साथ साथ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी देख सकते हैं। ये ड्रामे ऑन एयर होते ही पॉपुलर हो गए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, नूर। ड्रामा नूर एक पॉपुलर सीरियल है। मिडिल क्लास खानदान, मिडिल क्लास इलाके में लड़कियों के साथ जो कुछ होता है वही इस ड्रामे की हीरोइन नूर के साथ होने चला है। नूर की फूफी अम्मी को गैर शादीशुदा लेकिन एक कामयाब वर्किंग खातून के तौर पर दिखाया गया है। इसके बावजूद उन्हें अपने अधूरे होने का एहसास है, इसीलिए वो चाहती हैं कि नूर की शादी जल्द और अच्छी जगह पर हो जाए। गोया एक कामयाब औरत की अलग से शनाख्त भी उसको वो एतमाद नहीं दे पा रही जो एक आम घरेलू औरत या उसकी भाभी को हासिल है। फूफी अम्मी चूंकि भाई के साथ रहती है कि औरत का अपना कोई घर नहीं होता, वरासत भी भाई की होती है, इसीलिए भाभियां ऐसी बहनें उनकी मौत तक बर्दाश्त करने पर मजबूर हो जाती हैं कि आखिरकार वरासत उनकी औलाद को मिल जाए। यहाँ भी वरासत और मौत का ही इंतज़ार है। नूर के वालिद की 2 शादियां हैं। पहली शादी से नूर है, दूसरी शादी से उनकी दूसरी बीवी की बेटी राबिया है जो बीवी के जहेज में साथ आई है। गोया नूर और राबिया के वालिद अलग हैं। राबिया नूर से बड़ी है लेकिन हर वक्त नूर से तकाबुल में रहती है, और तकाबुल का हासिल सवाए अपनी ज़ात को मज़ीद मुश्किल और डिप्रेशन में मुब्तला करने के और कुछ भी नहीं है। नंबर 9, कलंदर। ड्रामा सीरियल कलंदर एक पॉपुलर ड्रामा है। दुर्योधन के एक चचा लाहौर शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ उनका एक बेटा उस्ताद बन जाता है, दूसरा भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। जिन घरानों में पहली बार तालीम ने दस्तक दी हो वो उसको सूरज बख्श समझ लेते हैं। ऐसा ही तबरेज़ के साथ हो रहा है। वो खुद भी समझ रहा है कि सारे मुल्क की ग्रेड 22 की कुर्सियाँ उसकी मुंतज़िर हैं, और उसके वालिदैन का भी यही ख्याल होता है, लेकिन तजुर्बा एक अलग डिग्री होती है। कहानीकार नाजरीन को इससे गुजारने जा रहा है। तबरेज़ के बड़े भाई उर्फ़ी को अपनी खालाजाद से मोहब्बत है और खालाजाद शफ़क़ भी उसे पसंद करती है, लेकिन उसकी माँ शफ़क़ की शादी तबरेज़ से करना चाहती है। उर्फ़ी तबरेज़ को शामिल हाल करके शफ़क़ से मंगनी करने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन उनकी बहन जूही इस रिश्ते पर राज़ी नहीं होती, बल्कि वो तो दोनों भाइयों के रिश्ते पर राज़ी नहीं। उसे भी अपने वालिदैन की तरह दौलत से मोहब्बत है। यूनिवर्सिटी में एक अमीर बाप की इकलौती बेटी तबरेज़ पे आशिक हो जाती है। वो ना चाहते हुए भी उसे चाहने लगता है क्योंकि वो उसके ख्वाब पूरे कर सकती है। उसके सारे ख्वाब अमीर होने के हैं, जबकि उसके भाई के ख्वाब सुकून और शुक्र के हैं। मादियत की चमक ने तबरेज़, उसके वालिदैन और बहन की आंखों के सामने से भी ज़मीन की ताकत को धुंधला रखा हुआ है। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि एक तरफ वो दुर्योधन से उसकी शादी कर रहे हैं, दूसरी तरफ मशवरा दे रहे हैं कि वो शहर में उस अमीर लड़की से शादी कर ले। नंबर 8, मेरी शहज़ादी। मेरी शहज़ादी एक पॉपुलर ड्रामा सीरियल है। लेडी डायना की ज़िंदगी से माखूज़ ये ड्रामा मेरी शहज़ादी शायद पाकिस्तान की तारीख का पहला ड्रामा है जो बरतानिया के शाही ख़ानदान की एक शहज़ादी की ज़िंदगी पर बनाया गया। दानिया जो ड्रामे का मरकज़ी किरदार है, जिस दिन पैदा होती है उस दिन उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रहती, इसीलिए दानिया को उसके नाना नानी ने पाला है। वो भी शाही ख़ानदान और यहाँ एक सियासी ख़ानदान का हिस्सा हैं, लेकिन इसके बावजूद उनमें और दानिया में सादगी है। दानिया मोहब्बत भरी कोई रोमानवी ज़िंदगी गुजारना चाहती है जिसमें वो कम पैसों में भी गुजारा करने को तैयार है। उसका कहना है कि पैसों के बगैर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, मोहब्बत के बगैर नहीं। ये जुमला उसकी पूरी सोच की और उसके ख्वाबों की अक्कासी करता है, लेकिन अमूमन इंसान को पूरी ज़िंदगी गुजार के मोहब्बत और इज़्ज़त की अहमियत का अंदाज़ा होता है, और अक्सर उसे अपने ख्वाबों ही की आजमाइश से गुजरना पड़ता है। दानिया कभी भी उस खानदान की बहू नहीं बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत खींच तान कर उसे उस मादी दुनिया में ले आती है। ना सिर्फ ले आती है बल्कि मादी और सरमई ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर भी करती है। शहजादियों ने चूंकि मादियत देखी होती है और उसके कमालात और सम्राट भी देखे होते हैं, इसलिए वो ज़िंदगी में जीने को अहमियत देती हैं। महल उनके लिए कैद खाना होता है, लेकिन आम लड़की ये बात समझ नहीं पाती कि महल, दौलत और हिवस कैद खाना कैसे होते हैं। नंबर 7, बेटियाँ। ड्रामा सीरियल बेटियाँ जो एक नया ड्रामा है, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। ये ड्रामा एक ऐसे घर की कहानी है जहाँ कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। 5-6 बेटियाँ हैं। अब्बा की एक बहन घर में रहती हैं, दादी हैं। यूँ मिलकर एक ऐसा मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम बनता है जिसमें एक मर्द है, बच्चियों की माँ भी नहीं है। अब्बा बच्चियों से प्यार तो करते हैं, लेकिन एक समाजी मर्द वाला दबाव उनको समाजी बाप वाली सख्ती से भी भर देता है। घर की हद तक वो फुप्पो और दादी के फैसलों पर अपनी सोच को फोकियत देते हैं। कहानी का खुलासा ये है कि आयज़ा की शादी दानिश से हो रही थी, जिसको दानिश ने खुद पसंद किया था, जबकि उसे उसका क्लास फेलो पसंद था। वो दुल्हन बनी अपने क्लास फेलो से उसके झूठ की वजह से मिलने चली जाती है। उसे जज्बात की हवा में उड़ने वाले परिंदे की तरह ठोकर लग जाती है। मजबूरन दानिश का निकाह उसकी बड़ी बहन फिजा से करना पड़ा,
جس کو دانش پہلے ہی مسترد کر چکا تھا۔ آئزہ یونیورسٹی جاتی ایک ماڈرن سوچ و اتوار کی لڑکی ہے۔ لڑکوں کو ایسی لڑکیاں ہی نوعمری میں بھلی لگتی ہیں، ساتھ چلتا کون ہے یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ اب دانش فضا کو قبول کرنے کو ہرگز تیار نہیں۔ وہ واپس میکے جا چکی ہے کہ اچانک ایک بزنس میٹنگ کی مجبوری بنا کر مصنفہ اسے واپس دانش کی دہلیز پہ لے آئی ہے۔ آئزہ دوبارہ یونیورسٹی جانے لگی ہے اور وہی لڑکا اس کو یونیورسٹی میں روک کر ایسے سوال جواب کر رہا ہے جیسے عدالت ہو۔ نمبر 6، جھوک سرکار۔ جھوک سرکار ہم ٹی وی کی پاپولر ہٹ سیریل پریزاد کی مایا ناز ٹیم کی پیشکش ہے۔ جھوک نامی قصبے کے گرد گھومتی اس ڈرامے کی دل فریب کہانی اقتدار، سیاست، حوث اور انصاف جیسے اہم موضوعات کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ ڈرامہ سیریل طاقت اور اثر و رسوخ کے جال میں پھنسے اس قصبے کے سادہ لوح باشندوں کو درپیش جدوجہد پر روشنی ڈالتی ہے۔ جھوک سرکار ایک پرعزم اور دیانتدار پولیس آفیسر ارسلان کی کہانی ہے جو بے خوف ہو کر ناانصافی کے خلاف سینہ سپر ہے۔ جھوک میں قائم ظلم کی بھول بھلائیوں اور سماجی برائیوں کو اپنے غیر متزلزل عزم سے پاک کرنے کے مشن کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ یہ کام سہل نہیں کیونکہ اس سفر میں اسے ایک بے رحم باپ بیٹے کی جوڑی پیرل اور مرال کا سامنا ہے اور پورا جھوک ان کی سفاکیت کا شکار ہے۔ باصلاحیت ہاشم ندیم کی تحریر کردہ اور سیف حسن کی ہدایتکاری میں بننے والی سیریل جھوک سرکار میں دل میں اتر جانے والے تمام اجزائے ترکیبی یعنی سنسنی، دلچسپ اتار چڑھاؤ، مضبوط کردار نگاری اور دل موہ لینے والے ڈائیلاگز شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کاسٹ فرحان سعید، ہبہ بخاری، آصف رضا میر، ماہم شاہد، سکینہ سمو، ملک رضا، سعد اظہر، اسد ممتاز، ملک عدیل افضل اور دیگر سے سجی ہے۔ نمبر 5، ایک تھی لیلا۔ ایک تھی لیلا ٹک ٹاکر لڑکی کے روپ میں معاشرے کی تصویر ہے۔ اندرون لاہور کی ایک ٹک ٹاکر لڑکی کی کہانی ایک کے بعد ایک مرد سے دھوکہ کھاتی ہے۔ ایک تھی لیلا یہ ڈرامہ ویب سیریز کے انداز میں لکھا گیا ہے۔ 6 اقساط پر مبنی اس ڈرامے کی آخری قسط 12 جنوری کو ایکسپریس ٹی وی سے نشر ہوئی۔ کہانی ٹک ٹاکر لڑکی کی ہے اور منظرنامہ اندرون لاہور کا ہے۔ پہلے 5 اقساط پہیلی کی طرح گزرتی ہیں جس میں لیلا گھر سے غائب ہو گئی ہے اور پولیس اس کی تلاش میں ہے۔ 5 اقساط پنجاب پولیس کی تلاشی اور کام میں گزرتی ہیں۔ ایک کے بعد ایک شخص شک میں گرفتار ہو رہا ہے مگر لیلا کا سراغ نہیں مل رہا۔ پنجاب پولیس جس طرح بدنام ہے یہاں اس کے برعکس اس لیے دکھائی دے رہا ہے کہ پولیس والا خود ہیرو ہے اور اس کی لیلا کھو گئی ہے اور وہ اس کی تلاش میں ہے۔ نمبر 4، کچھ انکہی۔ کچھ انکہی ریسنٹ پاپولر سٹوری ہے۔ عالیہ ایک متوسط طبقے کی نوجوان عورت ہے جو اپنے والدین آغا جان اور شمو بیگم اور اپنی 2 بہنوں سمیہ اور تانیہ کے ساتھ رہتی ہے۔ عالیہ مضبوط ہے، ریئل اسٹیٹ میں کام کرتی ہے اور اپنے گھر کی کمائی کرنے والی ہے۔ آغا جان اپنے گھر پر جائیداد کا مقدمہ لڑ رہے ہیں جو ان کے بقول ان کے والد مرحوم کی وراثت کے طور پر انہیں دیا گیا تھا۔ آغا جان کے پاس اپنے والد کی وفات سے قبل یہ گھر تحفے میں دیے جانے کا کوئی تحریری ثبوت نہیں ہے، جس پر ان کے دیگر بہن بھائی اعتراض کرتے ہیں اور اپنے جائز حصے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کے اخلاق اسے غیر قانونی طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کی اجازت نہیں دیتے، حالانکہ اسے موقع دیا گیا تھا اور اس کے پاس اتنی رقم بھی نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر گھر خرید سکے اور اسے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کروانے اور اس عدالتی کیس کو لڑنے اور اپنے بچوں کو ان کے جائز حقوق دلانے کی کوشش کرتے ہوئے بہت سی آزمائشوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3، یوں ہی ڈرامہ ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ ڈرامے کی کہانی داؤد کے کردار اور کنیز فاطمہ کے گرد گھومتی ہے۔ کنیز فاطمہ کا کردار سماج میں عورت اور زلفی کا مرد کی سماجی بغاوت کے علمبردار بنے ہیں۔ مکالمے بہت جگہ شاعرانہ ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جب زندگی پرانی حویلیوں جیسی ہوگی تو یہی ہوگا۔ نوید اور خورشید کی ناکام محبت کے بعد داؤد اور کنیز فاطمہ کی ایک تازہ کزن محبت سے خاندان کو پھر سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ خاندان نہیں سماج میں بکھرے اعتماد کو بھی بحال کرنے کی سعی ہے۔ وہ سوال جو ہر روایتی لڑکی کے ذہن میں کسی نہ کسی وقت اٹھتے ہیں ان کو امریکن کزن کے کردار سے نرمی سے اور منطقی انداز میں اٹھایا گیا ہے کہ بغاوت نہیں لگ رہے، حق لگ رہے ہیں۔ کنیز فاطمہ کی اپنی کہانی تو وہ خود سب کو بتا دیتی ہے مگر اس گھر کی سب کہانیاں بھی اس کے توسط سے بحران کا شکار ہوتے ہوئے اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ نمبر 2، تقدیر۔ ڈرامہ سیریل تقدیر آج کل کا پاپولر ڈرامہ ہے، یہ آپ کو اپنے ساتھ ضرور بائنڈ کرے گا۔ اس میں علیزہ شاہ نے مین رول پلے کیا ہے اور یہ ڈرامہ ARY پر نشر ہو رہا ہے۔ ڈرامہ زندگی کی اصل حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں یہ ایشو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ شادی کے بعد بہو کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ رمیسا یعنی علیزہ شاہ کی زندگی کے گرد گھومتی ہے جو اپنے خاندان کی پیاری اور لاڈلی بیٹی ہے۔ شادی کے بعد اسے اپنی زندگی میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی زندگی مکمل طور پر بدل جاتی ہے اور مسائل ختم ہوتے نظر نہیں آتے۔ وہ اسد یعنی سمی خان سے شادی کرتی ہے جو اپنے خاندان کا بہت خیال رکھتا ہے لیکن اسے اور اس کی فیملی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں لڑکی کو اپنی شادی برقرار رکھنے کے لیے کس طرح سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔
तमाम कास्ट मेंबरान अपना किरदार गैर मामूली तौर पर अदा कर रहे हैं। नंबर 1, झूम। झूम ड्रामा पॉपुलर सीरियल है। बहुत जानदार किरदार प्रोफेसर तोकीर का है, जो हज़ारों लोगों खुसूसी नौजवानों का जहांदीदा मुअल्लिम है। लेकिन उसका अपना इकलौता इंजीनियर बेटा आर्यन अपनी जिगरी और वक्त ना सिर्फ ज़ाया कर रहा है, बल्कि वो एक बदमजाज, वसीला और जंगजो इंसान बन चुका है। उसके मिजाज की वजह से लोग उसे दूर ही रहते हैं। एक एंग्री यंग मैन की कहानी है जिसका बाप दुनिया भर में गुस्सा और जज्बात कंट्रोल करने पर लेक्चर्स देता है और उसके इल्म की शोहरत दूर दूर तक है, लेकिन वो अपने बेटे को इस मर्ज से नहीं बचा सका। डॉक्टर तोकीर को ज़िंदगी के तमाम फ़लसफ़ों पर अबूर है, लेकिन वो इन पे खुद अमल नहीं कर सके। मियाँ बीवी के रिश्ते की तमाम पेचीदगियाँ वो समझते हैं, लेकिन अपनी बीवी इनको छोड़कर चली गई है। आर्यन को माँ की इस जुदाई ने बाप से भी दूर कर दिया है और एक जुनूनी इंसान भी बना दिया है। वो जेल में भी रहा और मेंटल अस्पताल में भी ज़ेरे इलाज रहा। यहाँ ये वाज़ेह है कि हम दिमागी इलाज को इलाज समझते ही नहीं हैं। ड्रामे में मुल्क के 2-3% तबके वालों की बिगड़ी औलादों की कहानी है। इस जनूर की कहानी है जो दौलत और महरूमियों से जन्म लेता है। दूसरा चिराग डॉक्टर मरियम और अंधेरा उसका भाई शहरी है। वालिदैन के इंतकाल के बाद वो अपने इकलौते और छोटे भाई की ना सिर्फ कफील है, बल्कि माँ बाप भी है। वो पूरी कोशिश करती है कि उसका भाई तालीम हासिल करके किसी अच्छे मुकाम पे चला जाए, मगर उसका भाई एक ऐसी दलदल में फंस चुका है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता बज़ाहिर दिखाई नहीं देता। वो भी गुस्सेला, जंगजू, ज़िद्दी, अनापरस्त इंसान है। जुआ, शराब, अवाशपन, मार धाड़ सब उसके और उसके दोस्तों के लिए एडवेंचर और मर्दानगी है। डॉक्टर मरियम को जब पता चलता है कि टीना को गोली उसके भाई की पिस्तौल से लगी है, तो वो उसे पुलिस के हवाले कर देती है। साथ ही उसके दोस्त भी गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन एक वजीर साहब की सिफारिश पे सबकी ज़मानत हो जाती है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन, जो कि पॉपुलर ड्रामास पर मुबनी था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।